हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई और दूरी त्रिकोमेट्री का ये एक पार्ट है। इससे सवाल हमेशा एक या दो पूछा जाता है। रेलवे में किसी किसी शिफ्ट में दो दो सवाल पूछा है और बाकी सब में एक सवाल पूछा हुआ है। ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है पहले हम ये समझेंगे, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन समझेंगे और उसके बाद तीन फैक्ट समझेंगे। या तीन फैक्ट पर पूरे सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का खत्म हो जाता है। तो पहला है कि एंगल ऑफ हम एलिवेशन किसे कहते हैं ये समझेंगे। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है ऊपर, ठीक है, तो ऊपर जब देख रहा है तिरछी नज़र से, तो इसके सामने एक हॉरिजेंटल लाइन होगा और जो जहाँ पे देख रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर है और हॉरिजेंटल के बीच जो एंगल बनता है वही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। बात समझ में आया। उन्नयन, उन्नयन माने ऊपर, ऊपर देखते हैं लोग तो उन्नयन कोण बनता है। जब नीचे देखते हैं तो अवनमन यानी डिप्रेशन कोण बनता है। सबसे अब इसके बाद हम समझेंगे लोग कि डिप्रेशन एंगल क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण। जैसे कि जब हम नीचे देखते हैं, यहाँ पे ऊपर देख रहे थे और यहाँ पे हम नीचे देख रहे हैं, तो जब हम नीचे देखते हैं तो हमारे पैरेलल यानी हॉरिजेंटल, और जब हम नीचे देखते हैं जिस ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जर्वर हुए, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा अल्फा होगा और इस एंगल को हम डिप्रेशन ऑफ एंगल कहते हैं। तो ये दो चीज़ हुआ, पहला एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर ये दो चीज़ समझ में आ गया तो इसके बाद हम इसके फैक्ट के बारे में जानेंगे लोग। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहला फैक्ट देखते हैं। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है 30 60 90, 30 60 90 से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके बाद आता है आपका 45 45 90, उसके बाद 15 75 90। तो 15 75 90 जो है बहुत कम सवाल पूछा जाता है, लेकिन 30 60 90 और 45 45 90 का सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो हम देखते हैं अगर इस तरह का एंगल दिया हो तो फिर कोई एक साइड दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब जानते हैं कि इस तरह के सवाल में जो एंगल बनता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, एक राइट एंगल बनता है। और जो राइट एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये हो गया परपेंडिकुलर। और ये होता है आपका बेस, ये होता है हाइपोटेनिस। तो बेस जो होता है ये √3 और ये 1 यूनिट और ये √2 होता है। यानी 30 के सामने वाली जो भुजा होती है वो 1 यूनिट होती है, 60 के सामने वाली जो भुजा होती है वो √3 यूनिट होती है, और 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो 2 यूनिट होती है। ये कैसे हुआ है हम लोग ये समझेंगे। उसके बाद सिर्फ इतना याद रखना है कि 30 1 60 √3 और 90 2। 30 60 90, 30 60 90 1 √2 3, 1 √3 2, 1 √3 2, 1 √3 2, 30 60 90 ऐसे याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ये आया कैसे है हम लोग ये समझेंगे लोग। ठीक है, एक इसी सवाल पे समझेंगे लोग। बाकी सब जो है सिर्फ इसका वैल्यू याद रख लेंगे लोग। 30 60 90 पूछता है या तो 45 45 90 पूछेगा तो बस सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये टेन थीटा बराबर होता है। अगर नहीं याद है तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। लाल बाई कक्का लिखा हुआ है, एल से लंब, ए से आधार और के से कर्ण मान लेंगे। ठीक है, तो साइन कॉस टेन, तो टेन ये वाला पार्ट्स हो गया, ये वाला आपका टेन हो गया। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अब यहाँ पे हमने लिख दिया कि टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे हम लोग लिख दिए, परपेंडिकुलर जो है ये क्या है, ए बी है। तो ए बी परपेंडिकुलर हो गया और बेस जो है बी सी है, तो बेस बी सी लिख दिया हम लोग। √30 सॉरी 1030 का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है। तो 1030 का जो वैल्यू 1/√2 है हम लिख दिए। तो इसका मतलब ए बी जो है 1 है और बी सी जो है √3 है। तो वही ए बी जो आपका बेस है वही 1 यूनिट हुआ है। ठीक है, बी सी जो है √3 ये यहाँ पे हुआ है। तो बात समझ में आ गया आपको। अब आपको परपेंडिकुलर और बेस पता चल गया तो हाइपोटेनस आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम ए सी बराबर क्या होता है, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो बेस आपका है √3, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा और 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 होगा। यहीं से ये 2 यूनिट आया है। तो बात समझ में आ गया कि कहाँ से आया है और उसके बाद ये कैसे रखा गया ये भी समझ में आ गया। 30 के सामने 1 यूनिट, 60 का 3 और 90 का 2 यूनिट। तो ये याद रख लेना है। उसके बाद से कैसा वो सवाल है तो फट से बन जाएगा। इस पर हम एक दो एग्जाम्पल देखते हैं फिर अगले फैक्ट की तरफ हम चलते हैं। चलिए हम लोग पहला एग्जाम्पल एक सवाल इस पर देख लेते हैं लोग। इस पे जो है सवाल पूछा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और जो ए बी है वो 15 सेंटीमीटर है। तो ए सी और बी सी निकाले। तब हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है और ये 3 यूनिट है।
तो 1 यूनिट यानी 2 यूनिट बराबर आपका दिया हुआ है, माने ए बी बराबर आपको दिया है 1 यूनिट इक्वल टू दिया है 15 सेंटीमीटर। तो जब आपको 1 यूनिट इक्वल टू 15 सेंटीमीटर होता है तो टी यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, यानी ए सी आपका निकल गया खट से 30 सेंटीमीटर हो गया। कोई इसमें साइन कॉस टेन का मान नहीं रखना पड़ा, फटाके आंसर आ गया आपका। और आप अगर ए सी पूछा रहता तो आप ये आंसर मार्क कर देते, लेकिन हमसे क्वेश्चन 2 पूछा है, इसमें बी सी भी पूछा है। बी सी मतलब बेस, तो बेस दिया है इतना, तो हम जानते हैं कि 1 यूनिट इक्वल टू 15 दिया है, तो √3 यूनिट इक्वल टू कितना होगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 इंटू √3 कर दिए हैं, तो ये BC निकल गया। कितनी आसानी से हम लोग बेस और बेस और हाइपोटेनस निकाल लिए, बहुत ईजी तरीके से, बस मात्र 2 लाइन में सवाल सॉल्व हो गया है। और एग्जाम में आपको वर्बली ही करना है, बस याद रखना है कि 30 60 90 का वैल्यू जो है वो याद रखना है, 30 60 90 30 60 90। उसके बाद सवाल सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं लोग। ये एग्जाम्पल है इसी पर ये आधारित एग्जाम्पल है। इसमें क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन ये है कि ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें AB जो है आपका दिया हुआ है 15√2 दिया हुआ है, मैंने AB का वैल्यू दे दिया है, और हमसे AC और BC पूछा हुआ है, नहीं हाइपोटेन्यूस और बेस पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम जानते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू दिया है, तो T यूनिट का कितना होगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 10√6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10√6, ये 2 यूनिट है, हमने बताया था आपको, ये 90 के सामने 2 यूनिट होता है, 60 के सामने 1 यूनिट होता है, और 30 के सामने √3 होता है। उसके बाद बच गया 1 यूनिट का वैल्यू। तो 1 यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 से ही कट जाएगा, कितना बार में 5 में, 2 5 10, तो ये 5√6 हो गया। तो 5√6 जो है ये क्या आ गया आपका 1 यूनिट, मतलब इसमें एंगल जो है ना चेंज हो गया है। यहाँ पे 30 है, यहाँ पर ये था, ये था कितना, ये आपका 30 था, यानी 30 पहले होता है, फिर 60 होता है, फिर 90 होता है। तो 30 के सामने वाला 1 होता है, ठीक है, सॉरी 30 के सामने वाला 1 होता है, और 60 के सामने वाला √3 होता है, 90 के सामने वाला 2 यूनिट होता है। ये कॉमन होता है, सिर्फ ये और ये बदलते रहता है, कभी यहाँ 30 दे देगा तो यहाँ 60 दे देगा, कभी यहाँ 60 दे देगा तो यहाँ 30 दे देगा। तो इस तरह के अगर सवाल चेंज करता है तो आपको भी अपने यूनिट्स को चेंज कर देना है। हमने पहले पिछले वाला एग्जाम्पल में 1 यहाँ रखा था, अब यहाँ रख दिया, तो 1 से मल्टीप्लाई हो, माने 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया, और 2 का भी निकल गया, और ये √3 का, सॉरी ये √3 का भी निकल गया, 2 का भी निकल गया। तो इस तरह से सवालों को हम आसानी से सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं 2 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का निकालने के लिए 2 जो है डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 5 10, 5√6 हो जाएगा, जो यहाँ पर हमने लिख दिया है। फिर BC निकालना है, तो BC तो ये निकल चुका। अब इसके बाद AB हो गया, AB मीन्स ये हो गया। तो हम जानते हैं कि 60 के सामने कितना होता है, √3 होता है, तो √3 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 18 होगा, 18 को जब हम तोड़ेंगे तो 9 दूना 18, तो 9 बाहर आके 3 आएगा, तो 3 5 15√2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका बेस, इसमें हाइपोटेन्यूस दिया हुआ था। तो इस तरह के सवालों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक फैक्ट पे 2 एग्जाम्पल था। इसके बाद दूसरा होता है दूसरा जो होता है 45 45 90 का होता है, माने ये आपका 45 45 दिया रहेगा और ये 90 दिया रहेगा। वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट जरूर करें, तो हम अगला वीडियो लेकर जल्द ही जल्द आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।